सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। भारतीय योग संस्थान और रोटरी क्लब ऑफ नासिक रिवर साइड के संयुक्त विद्यमान द्वारा लिए जाने वाले मानसिक ताण तनाव निर्मूलन शिविर में मैं रत्ना कुलकर्णी आप सबका स्वागत करती हूँ। शिविर की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करते हैं। सुप्रभात। धरती माँ को वंदन करते हुए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम पैरों के दोनों पैरों को घुटनों सहित सीधा करके बैठें। कमर गर्दन सीधी, एड़ियाँ पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियाँ कमर के पीछे। अब पहले पंजों की अंगुलियों को धीरे धीरे आगे पीछे करें, सिर्फ अंगुलियों को, पंजों को नहीं करना है। हर अंतिम स्थिति में 2 क्षण रुकें, प्रभाव महसूस करें। अब पंजों को शक्ति लगाकर धीरे धीरे आगे पीछे करें, पीछे अपनी ओर, धरती की ओर, पंजे ढीले करें, अपनी ओर, धीरे धीरे आवृत्तियां दोहराएं। हर अंतिम स्थिति में 2 क्षण रुकें, प्रभाव महसूस करें। पंजे ढीले करें, पंजों को मिलाकर दाएं बाएं मोड़ें। पैर की छोटी अंगुली आसन से लगे, घुटने न उठें। हर अंतिम स्थिति में 2 क्षण रुकें, प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे आवृत्तियां दोहराएं। पैर की छोटी अंगुली आसन से लगे। हर अंतिम स्थिति में कुछ देर रुकें, प्रभाव महसूस करें। पंजे ढीले करें, पंजों को मिलाकर दाएं से बाएं गोलाकार घुमाएं। 5 आवृत्तियां दोहराएं। यही क्रिया विपरीत दिशा से, पंजों को विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएं, घुटने ना उठें, प्रभाव महसूस करें। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापस आएं। साइकिलिंग। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाकर ग्रिप बनाकर जंघाओं को नीचे से पकड़ें। पैर को इस तरह चलाएं जैसे पंजा साइकिल के पैडल पे रखा हुआ घूमता हो। बायां पैर का पंजा तना हुआ। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। दायां पैर सीधा करें। यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाकर ग्रिप बनाकर जंघाओं को नीचे से पकड़ें। पैर को इस तरह चलाएं जैसे पैर साइकिल के पैडल पे रखा हुआ घूमता हो। दाहिने पैर का पंजा तना हुआ। विपरीत दिशा में घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। दायां पैर मोड़कर टखना बाईं जंघा पर रखें। हाथों की ग्रिप बनाकर दाएं घुटने को आसन पर तथा छाती को बारंबार लगाएं। बायां पैर सीधा पंजा तना हुआ। दाईं हथेली से घुटने को नीचे से तथा बाईं हथेली से टखने को नीचे से पकड़ते हुए घुटने को दाएं बाएं अधिक से अधिक झुलाएं। टखने से घुटने तक पैर पृथ्वी से समांतर रहे।
बायां पैर सीधा, पंजा तना रहे। अब टखने को दोनों दिशाओं में गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं, दायां पैर सीधा करें। यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को मोड़कर टखना दाईं जंघा पर रखें। हाथों की ग्रिप बनाकर घुटने को आसन से तथा छाती से बारंबार लगाएं। बाईं हथेली से घुटने को नीचे से तथा दाईं हथेली से टखने को नीचे से पकड़ते हुए घुटने को दाएं बाएं अधिक से अधिक झुलाएं। टखने से घुटने तक पैर पृथ्वी से समांतर रहे। अब टखने को दोनों दिशाओं में गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आए, बायां पैर सीधा करें। घुटना दर्द के लिए दायां पैर घुटने से मोड़े, पंजा बाएं घुटने के पास खड़ा करें। हाथों की ग्रिप बनाकर तलवे को नीचे से पकड़ें। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए दायां पैर सीधा करें। पंजा ढीला करते हुए अपनी ओर खींचें। कुछ क्षण रुकें, प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे वापिस आएं। यही क्रिया एक बार फिर से करेंगे। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए दायां पैर सीधा करें। आ जाएं वापस पूर्व स्थिति में। दायां पैर सीधा करें। यही क्रिया बाएं पैर से। बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, पंजा दाएं घुटने के पास खड़ा करें। हाथों की ग्रिप बनाकर तलवे को नीचे से पकड़ें। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए बायां पैर सीधा करें। पंजा ढीला करते हुए अपनी ओर खींचें। टखने, पिंडली, घुटने, जंघाओं में प्रभाव महसूस करें। धीरे धीरे वापिस आएं। एक बार फिर से यही क्रिया करेंगे। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। घुटना नीचे दबाते हुए बायां पैर सीधा कर लें। धीरे धीरे वापिस आएं। पैर सीधा कर लें। विश्राम। प्रभाव तथा लाभ। पैरों के सूक्ष्म क्रियाओं से पैर के उंगली के जोड़, टखनों के जोड़ खुलते हैं। घुटने, कंधे, कोहनियां प्रभावित होती हैं। पद्मासन लगाने में सहायक होती हैं। हम देखेंगे आँखों के सूक्ष्म व्यायाम। नेत्र संचालन। सूक्ष्म क्रियाएं आँखों की। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठें। पीठ गर्दन सीधी, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। पुतलियों की लंबवत गति। आंखें खोलें। पुतलियों को भ्रू मध्य की ओर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, वहां ले जाएं। पश्चात दृष्टि नासाग्र की ओर ले जाएं, नाक के अग्रभाग पर। गर्दन बिल्कुल ही ना हिलाएं, सिर्फ पुतलियों को ऊपर नीचे ले जाएं। धीरे धीरे आवृत्तियां दोहराएं। आंखें कोमलता से बंद करें, तनिक विश्राम दें। पुतलियों की क्षितिज गति। आंखें खोलें। पुतलियों को दाएं बाएं बिना गर्दन मोड़े ले जाएं।
दाएं बाएं इतना ले जाएं मानो हम अपना दायां बायां कान देख रहे हैं। गर्दन बिल्कुल ना हिलाएं। आंखें कोमलता से बंद करें, आंखों को तनिक विश्राम दें। पुतलियों की गोलाकार गति। आंखें खोलें, घड़ी की सुई की दिशा में पुतलियों को बड़े से बड़ा गोल बनाते हुए गोलाकार घुमाएं, जैसे दृष्टि नासाग्र पर, बाईं ओर, ऊपर भवों के बीच, दाईं ओर, दृष्टि नासाग्र पर। 4 से 5 आवृत्तियां दोहराएं। अब पुतलियों को विपरीत दिशा में गोलाकार घुमाएं, जैसे दृष्टि नासाग्र पर, दाईं ओर, ऊपर भौंहों के बीच, बाईं ओर, दृष्टि नासाग्र पर। 4 से 5 आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए आंखें कोमलता से बंद करें, आंखों को तनिक विश्राम दें। त्राटक, दृष्टि को दूर व पास लाना। आंखें खोलें, दाएं हाथ को सामने सीधा फैलाएं, अंगूठा ऊपर खड़ा रखते हुए मुट्ठी बनाएं। दृष्टि अंगूठे के ऊपरी भाग पर स्थिर करें। धीरे धीरे अंगूठा नज़दीक लाते जाएं तथा उसे देखते रहें। और नज़दीक लाएं, उसे देखते रहें। और नज़दीक लाएं, देखते रहें। अंगूठा भ्रू मध्य तक लाएं और देखते रहें। धीरे धीरे हाथ को सीधा करते जाएं, अंगूठे को देखते जाएं। हाथ और सीधा करें, देखते रहें। और सीधा। एक बार फिर से यही क्रिया करेंगे। धीरे धीरे अंगूठे को नज़दीक लाते जाएं, देखते रहें, पलकें ना झुकाएं। अंगूठा और नज़दीक, देखते रहें। और नज़दीक, देखते रहें। अंगूठे को भ्रू मध्य तक लाएं और देखते रहें। धीरे धीरे हाथ को सीधा करते जाएं और अंगूठे को देखते रहें। हाथ और सीधा, देखते रहें। हाथ पूरा सीधा होने पर नेत्र कोमलता से बंद करें। हाथ को घुटने पर ले आएं। आँखों को ढकना, पामिंग। आँखें खोलें। आँखें खुली रखते हुए बाएं हाथ का कप बनाकर बाईं आँख पर रखें। दाएं हाथ का कप बनाकर दाईं आँख पर रखें। दाएं हाथ की अंगुलियां बाएं हाथ की अंगुलियों के ऊपर रहें। हाथों की स्थिति ऐसी हो कि बाहर की रोशनी अंदर न आने पाए। पलकों को झपकाएं लगभग 15 बार। आंखें कोमलता से बंद करें। स्थिति कुछ क्षण बनाए रखें। ऐसा अनुभव करें जैसे आप अंधेरे कमरे में बैठे हों। धीरे धीरे हथेलियों को घुटनों पर ले आएं। आंखें खोलें। लाभ, इन क्रियाओं से नेत्रों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। दूर की तथा पास की दृष्टि दोष ठीक करने में सहायक। नेत्र ज्योति ठीक रहती है। गहरे लंबे श्वास। आसन पर पद्मासन या सुखासन में बैठें। पद्मासन, दोनों पैर सीधे करके बैठें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दायां पैर घुटने से मोड़ें, एड़ी नाभि के बाईं तरफ पेड़ू में स्थित। बायां पैर मोड़े, एड़ी नाभि के दाईं तरफ पेड़ू में स्थित। दोनों एड़ियों में कम से कम अंतर। घुटने जमीन पर, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर। आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर। पेट की मांसपेशियों को अंदर ले जाते हुए नाभि मूल रीढ़ की ओर।
श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयासपूर्वक पिचकाएं, मूल बंध का अभ्यास करें। मूल बंध यानी निष्कासन अंगों की मांसपेशियों का संकोचन। पेट को ढीला करके शनैः शनैः कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें। मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर। श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयासपूर्वक पिचकाएं। पेट की मांसपेशियों को अंदर ले जाते हुए नाभि मूल रीढ़ की ओर मूल बंध का अभ्यास करें। पेट को ढीला करके शनैः शनैः कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें। मूल बंध का अभ्यास करें। श्वास बाहर निकालें। श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को प्रयासपूर्वक पिचकाएं। पेट की मांसपेशियों को अंदर ले जाते हुए नाभि मूल रीढ़ की ओर मूल बंध का अभ्यास करें। पेट को ढीला करके शनैः शनैः कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास भरें। मूल बंध का अभ्यास करें। अपनी क्षमता अनुसार आवृत्तियां दोहराएं। लाभ: पेट फेफड़े मध्य प्रभावित प्राणायाम का आधार, संपूर्ण शरीर में प्राण का समान रूप से विचरण। ओम ध्वनि 2:1 के अनुपात में 3 बार। ओम ध्वनि के लिए श्वास भरने के बाद होठों को गोलाकार, जितना समय ओ का उच्चारण उसके आधा समय म का, स्वर मधुर श्रद्धायुक्त लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक समान। ध्वनि समाप्ति पर हर आवृत्ति के बाद शेष श्वास बाहर। फिर से श्वास भरकर सामूहिक रूप से शुरू करें। ध्यान ध्वनि पर। भरें श्वास। भरें श्वास। भरें श्वास। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थ: प्राण पवित्रता और आनंद देने वाले हे प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। लाभ: ओम ध्वनि के उच्चारण से मस्तिष्क के अव्यय प्रभावित, मस्तिष्क की सुप्त शक्तियां जागृत होती हैं। मन एकाग्र और वही एकाग्र अवस्था में किया हुआ गायत्री मंत्र हमारे जीवन की सर्वोत्तम दिशा निर्धारित करता है। कोमलता से आंखें खोलें। पद्मासन खोलें। टखनों की मालिश करके आसन पर खड़े हो जाएं। सभी साधक अपने आसन पर बैठे रहेंगे। डेमो शिक्षक अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। गरुड़ासन। सभी साधक एक बार गरुड़ासन का डेमो देखेंगे। आसन पर खड़े हो जाएं। दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हुए रस्सी की बट की तरह लपेटें। बाईं हथेली को चेहरे के सामने लाएं। दाईं भुजबली बाईं भुजबली के ऊपर रखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ के बाहर से लाते हुए लपेटें। दोनों हथेलियां नासिका के सामने परस्पर मिला दें। श्वास बाहर निकालते हुए जंघाओं को दबाएं। इस स्थिति में मूल बंध लगाने से अधिक लाभ होगा। कम से कम 1 मिनट तक रुकें। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव कमर, रीढ़, पेड़ू के अंग, जंघाएं, कंधे, हाथ प्रभाव में आते हैं।
धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। सब साधक एक साथ गरुड़ासन करेंगे। सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो जाएं। दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखते हुए रस्सी की बट की तरह लपेटें। जो साधक रस्सी की बट की तरह नहीं लपेट सकते वे दायां पैर बाएं पैर के बाहर स्थित करें। दायां पैर पूरा एड़ी से लेकर पंजे तक आसन पर रहेगा। बाईं हथेली को चेहरे के सामने लाएं। दाईं भुजबली बाईं भुजबली के ऊपर रखें। दाएं हाथ को बाएं हाथ के बाहर से लाते हुए लपेटें। दोनों हथेलियां नासिका के सामने परस्पर मिला दें। श्वास बाहर निकालते हुए जंघाओं को दबाएं। इस स्थिति में मूल बंध लगाने से अधिक लाभ होगा। कम से कम 1 मिनट तक रुकना है। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव कमर, रीढ़, पेड़ू के अंग, जंघाएं, कंधे, हाथ प्रभाव में आते हैं। धीरे धीरे आ जाएं पूर्व स्थिति में। यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखते हुए रस्सी की बट की तरह लपेटें। दाईं हथेली को चेहरे के सामने लाएं। बाईं भुजबली दाईं भुजबली के ऊपर रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ के बाहर से लाते हुए लपेटें। दोनों हथेलियां नासिका के सामने परस्पर मिला दें। श्वास बाहर निकालते हुए जंघाओं को दबाएं। इस स्थिति में मूल बंध लगाने से अधिक लाभ होगा। कम से कम 1 मिनट तक रुकें। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव कमर, रीढ़, पेड़ू के अंग, जंघाएं, कंधे, हाथ प्रभाव में आते हैं। धीरे धीरे आ जाएं पूर्व स्थिति में। खड़े हुए स्थिति में विश्राम। लाभ कमर दर्द, स्लिप डिस्क आदि दोष दूर होते हैं। हर्निया के दोष दूर होते हैं। दूर तक चलने से तथा खड़े रहने से आने वाली थकान मिटती है। सूर्य नमस्कार। कैसे डेमो दिखाना आज भी डायरेक्ट करेंगे ना। सूर्य नमस्कार। अपने आसन पर खड़े हो जाएं। आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़कर खड़े हो जाएं। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर से सटी, शरीर सीधा। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में। दोनों हथेलियों को जोड़े। अंगूठे तथा अंगुलियां मिली हुई। अंगूठा मूल छाती के गड्ढे के साथ। कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी से समांतर। कंधे स्वाभाविक स्थिति में, तनाव रहित। आंखें कोमलता से बंद। श्वास सामान्य। ध्यान भ्रू मध्य में यानी दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर। सूर्य का आह्वान मंत्रोच्चारण सहित करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कानों से सटाते हुए आकाश की ओर ताने। हथेलियों में कंधों जितनी चौड़ाई। हथेलियां सामने की ओर। श्वास भरते हुए हथेलियां गर्दन सहित पीछे की ओर ले जाएं। श्वास को रोकें। गर्दन हाथ आगे पीछे न जाएं। कमर का निचला भाग स्वाभाविकता से झुका हुआ। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। आगे की स्थिति सर्वाइकल, स्लिप डिस्क एवं कमर दर्द वाले ना करें। श्वास निकालते हुए भुजाएं कानों के साथ रखते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। घुटने ना मोड़े। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर। अंगूठे अंगुलियां मिली हुई। माथा घुटने पर। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। हथेलियां पृथ्वी पर, अंगुलियां अंगूठे मिले हुए। बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, जननेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर पीछे, पूरा शरीर पीछे, अधिक से अधिक ऊपर। एड़ियां पंजे मिले हुए तथा पृथ्वी पर। थोड़ी कंठकूप में। हथेलियां तथा पंजे खिसकाए नहीं। अगर आवश्यक है तो पंजे जरा आगे पीछे कर सकते हैं। हथेलियां बिल्कुल ना खिसकाएं। ध्यान सहस्रार चक्र पर, मस्तिष्क के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र में स्थित है।
श्वास भरते हुए शरीर को आगे लाएं, एड़ी से सिर तक शरीर सीधा, पैरों की अंगुलियां तथा हथेलियों पर शरीर संतुलित। अब पहले घुटने आसन पर, फिर छाती दोनों हाथों के बीच में और माथा आसन से लगा दे। पेड़ू जरा सा ऊपर उठा रहे। श्वास सामान्य करें। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। आगे की स्थिति हर्निया के रोगी ना करें। शरीर को आगे खिसकाएं। श्वास भरें, भुजाएं सीधी कर लें, घुटने पृथ्वी पर, पंजे खड़े। ध्यान मूलाधार चक्र पर, गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर, रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, एड़ियां पृथ्वी से लगाएं, शरीर अधिक से अधिक पीछे, थोड़ी कंठकूप में, एड़ी पंजे मिले हुए तथा पृथ्वी पर, हाथों के अंगूठे अंगुलियां मिली हुई। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर। श्वास भरते हुए दाएं पैर को आगे लाएं, दाएं पैर का पंजा दोनों हथेलियों के बीच, दोनों हथेलियां आसन पर लगी हुई, बाएं पैर का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। सर्वाइकल, स्लिप डिस्क एवं कमर दर्द वाले साधक आगे की स्थिति न करें। श्वास निकालते हुए बाएं पैर को दाएं पैर के साथ मिला दें, एड़ी मिली, पंजे खुले, दोनों पैर हथेलियों के बीच में, 20 उंगलियां एक रेशा में, माथा घुटने से लग जाए, घुटने में मोड़ नहीं। ध्यान मणिपुर चक्र पर। श्वास भरते हुए तथा हाथों को कानों से सटाए रखते हुए कमर के निचले भाग से ऊपर उठें, भुजाएं गर्दन एक साथ पीछे ले जाएं। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए हाथों को सामने से लाते हुए जोड़ें, नमस्कार की स्थिति आ जाए। पूर्व स्थिति में हाथों को शरीर से सटा दें। शवासन में विश्राम। शवासन पूर्ण विश्राम की सबसे सुंदर प्रक्रिया है। शवासन विशेष, इस आसन में सो ना जाएं तभी पूर्ण लाभ मिलेगा। आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों में कंधों से अधिक फासला, पैर की छोटी अंगुली आसन से लगे, दोनों हाथ शरीर से थोड़ी दूरी पर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, अंगुलियां अंगूठे सीधे एवं ढीले, पूरा शरीर ढीला, आंखें कोमलता से बंद, पलकों पर दबाव नहीं। 2-3 गहरे श्वास भरें, लंबा श्वास बाहर छोड़ें, गहरा श्वास भरें, लंबा श्वास बाहर छोड़ें, गहरा श्वास भरें, लंबा श्वास बाहर छोड़ें। श्वास को सामान्य बनाकर लेते छोड़ते रहें। ध्यान संपूर्ण शरीर पर, जहाँ कहीं भी कड़ापन महसूस हो उस भाग को मन से वहाँ जाकर ढीला करें। आ जाएं पूर्व स्थिति में। दाईं करवट पर आकर दाईं कोहनी का सहारा लेकर आसन पर उठ बैठें। जानु शीरासन। पहले सभी साधक डेमो देखेंगे, बाद में सभी साधक साथ में करेंगे। जानु शीरासन निषेध, सर्वाइकल एवं कमर दर्द वाले साधक जानु शीरासन ना करें। आसन पर बैठकर दोनों पैर सीधे, एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। दायां पैर मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल में लगा दें। दूसरा पैर सीधा, घुटना सीधा, दोनों हथेलियां बाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए भुजाएं तथा शरीर को ऊपर खींचें। श्वास को बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। कलाइयां पंजों से आगे निकालें। जिनकी यह स्थिति बने वे अंगूठा पकड़ें। माथा घुटने पर या घुटने से आगे लाने का प्रयास करें। कोहनियां पृथ्वी पर। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आए। बगल से हाथ नीचे आ जाएं पूर्व स्थिति में। दायां पैर सीधा करें। कोणासन का डेमो देखेंगे। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं कमर के पीछे एक दूसरे के निकट। अंगुलियां अंगूठे मिलाएं, अंगुलियां पीछे की ओर। हथेलियां एवं एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। हथेलियां और एड़ियों पर शरीर संतुलित करें। पंजों को धरती के निकट करने का प्रयास। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगें। घुटने सीधे, गर्दन सीधी, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अपनी क्षमता अनुसार रुकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। शरीर ढीला छोड़ दें। भुजाएं कमर के पीछे, एड़ियों में सुविधाजनक फासला। सब साधक एक साथ करेंगे। जानु शीरासन निषेध। सर्वाइकल एवं कमर दर्द वाले साधक जानु शीरासन ना करें। आसन पर बैठकर पैर सीधे, एड़ियां पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघा मूल में लगा दें। दूसरा पैर सीधा, घुटना सीधा, दोनों हथेलियां बाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर ले जाएं। भुजाएं तथा शरीर को ऊपर खींचें। श्वास को बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। कलाइयां पंजों से आगे निकालें। जिनकी यह स्थिति बने वे अंगूठा पकड़ें। माथा बाएं घुटने पर या घुटने से आगे लाएं। कोहनियां पृथ्वी पर। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, जननेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव शायटिका नाड़ी, शुक्र नाड़ी, जिगर, तिल्ली, अमाशय, पेड़ू में स्थित अंग, पीठ, टांगों की नसों पर प्रभाव पड़ता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। आ जाएं पूर्व स्थिति में। दायां पैर सीधा कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर। यही क्रिया दूसरी ओर से। बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाईं जंघा मूल में लगा दें। दायां पैर सीधा, घुटना सीधा, दोनों हथेलियां दाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए भुजाएं तथा शरीर को ऊपर खींचें। श्वास को बाहर निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। अंगूठा पकड़ें। माथा दाएं घुटने पर लगा दें। कोहनियां पृथ्वी पर। क्षमता अनुसार रुकें। प्रभाव शायटिका नाड़ी, शुक्र नाड़ी, जिगर, तिल्ली, अमाशय, पेड़ू में स्थित अंग, पीठ, टांगों की नसों पर प्रभाव पड़ता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। आ जाएं पूर्व स्थिति में। बैठे हुए विश्राम। लाभ: रीढ़ विशेषकर पीठ में कड़ापन दूर। अमाशय, जिगर, तिल्ली, गुर्दे अधिक सक्रिय। मधुमेह ठीक होता है। कोणासन। एड़ियां पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं कमर के पीछे एक दूसरे से निकट। अंगुलियां अंगूठे मिलाएं, अंगुलियां पीछे की ओर। हथेलियां एवं एड़ियों पर भार देते हुए श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाएं। हथेलियां और एड़ियों पर शरीर संतुलित करें। पंजों को धरती के निकट करने का प्रयास। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर लगे। घुटने सीधे, गर्दन सीधी, श्वास सामान्य, स्थिति स्वाभाविक। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। प्रभाव पेट के अव्यय एवं नाभि मंडल का आकुंचन। पिंडलियों की मांसपेशियां, कंधे, भुजाएं, फेफड़े, गले की मांसपेशियों पर प्रभाव आता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापिस आएं। शरीर ढीला, भुजाएं कमर के पीछे, एड़ियों में सुविधाजनक फासला। विश्राम। लाभ: सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। पिंडलियां ठीक, निष्कासन सहज। पेट के सभी अंगों की शिथिलता समाप्त होती है। भुजंगासन। सभी साधक एक बार भुजंगासन का डेमो देखेंगे।
निषेध, हर्निया के रोगी भुजंगासन नहीं करें। जिनका हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ वे साधक भी भुजंगासन ना करें। आसन पर पेट के बल लेट जाएं। एड़ियां पंजे मिले, पंजे लेटे हुए तथा तने हुए, दोनों हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं कंधों जितनी दूरी, कोहनियां शरीर से सटी तथा पृथ्वी पर, माथा पृथ्वी पर, गर्दन को पीछे की ओर अधिकाधिक मोड़ें, सिर का पिछला भाग रीढ़ से लगा दें। श्वास भरते हुए धड़ को पेट पर भार डालते हुए ऊपर उठाएं। हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर, कोहनियां थोड़ी ऊपर उठेंगी। श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं। बाद में माथा पृथ्वी पर, विश्राम। सभी साधक अभी भुजंगासन एक साथ करेंगे। हर्निया के रोगी भुजंगासन ना करें। जिनका हाल में पेट का ऑपरेशन हुआ वे साधक भी भुजंगासन ना करें। आसन पर पेट के बल लेटें। एड़ियां पंजे मिले, पंजे लेटे हुए तथा तने हुए, दोनों हथेलियां ठोड़ी के दाएं बाएं कंधों जितनी दूरी, कोहनियां शरीर से सटी तथा पृथ्वी पर, माथा पृथ्वी पर, गर्दन को पीछे की ओर अधिक से अधिक मोड़ें। सिर का पिछला भाग रीढ़ से लगा दें। श्वास भरते हुए धड़ को पेट पर भार डालते हुए ऊपर उठाएं। हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर, कोहनियां थोड़ी ऊपर उठेंगी। श्वास सामान्य स्थिति स्वाभाविक, ध्यान विशुद्धि चक्र पर। प्रभाव रीढ़, फेफड़े, पेडू, टांगों की नसों पर प्रभाव पड़ता है। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ने से आकाश तत्व का निर्माण होता है। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे धड़ को नीचे लाएं। बाद में माथा पृथ्वी पर, शिथिल आसन में विश्राम। शिथिलासन, बाईं और बायां कान आसन पर, बाईं भुजा बाईं टांग सीधी, बायां पैर मोड़ते हुए एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करें। दायां हाथ चेहरे के सामने इतना दूर जितनी भुजबली, कमर का पूरा हिस्सा, पूरी छाती, दोनों कंधे आसन पर। प्रभाव संपूर्ण शरीर पर। लाभ, तनाव एवं थकान दूर, अनिद्रा के दोष दूर, बाईं और शिथिलासन से निम्न रक्तचाप के दोष दूर होते हैं। आ जाएं पूर्व स्थिति में। दाईं करवट पर आकर दाईं कोहनी का सहारा लेकर आसन पर बैठ जाएं। कपालभाति सभी साधक एक बार डेमो देखेंगे। निषेध, हृदय विकार, पेट के ट्यूमर और हाल में जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ वे साधक ये प्राणायाम ना करें। दमा, उच्च रक्तचाप वाले कुंभक ना करें। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठें। हथेलियों से घुटने मजबूती से पकड़ें। पीठ और गर्दन सीधी रहे। नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। श्वास पूरा बाहर निकालें। श्वास को नासिका द्वारा पूरा गहरा भरें। अंदर भरकर मूल बंध लगाएं। शक्ति पूर्वक श्वास को नासिका द्वारा बार बार बाहर फेंकें। साथ ही पेड़ू को रीढ़ की ओर पिचकाएं। एक और दूसरे श्वास फेंकने की क्रिया में क्षणिक विलंब हो। इससे श्वास बाहर फेंकने की शक्ति बराबर बनी रहती है। प्रयास पूर्वक श्वास को लेना नहीं है। शक्ति के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना है। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। प्रभाव पेड़ू के अंग, फेफड़े, मस्तिष्क, प्राण प्रभाव में आते हैं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं। सभी साधक अब एक साथ कपालभाति प्राणायाम करेंगे। निषेध, हृदय विकार, पेट के ट्यूमर और हाल में जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ वे साधक यह प्राणायाम न करें। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठें। हथेलियों से घुटने मजबूती से पकड़ें।
पीठ और गर्दन सीधी रहे, नेत्र कोमलता से बंद हो, चेहरे पर प्रसन्नता। श्वास पूरा बाहर निकालें, श्वास को नासिका द्वारा गहरा भरें, अंदर भरकर मूल बंध लगाएं। शक्ति पूर्वक श्वास को नासिका द्वारा बार बार बाहर फेंकें, साथ ही पेड़ू को रीढ़ की ओर पिचकाएं। एक और दूसरे श्वास फेंकने की क्रिया में क्षणिक विलंब हो, इससे श्वास बाहर फेंकने की शक्ति बराबर बनी रहती है। प्रयास पूर्वक श्वास लेना नहीं है। शक्ति के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करें। जब और श्वास बाहर ना फेंक सकें तो फिर से गहरा श्वास भरें, मूल बंध लगाएं और फिर दूसरी आवृत्ति शुरू करें। शुरू में 3 आवृत्तियां दोहराएं। प्रभाव पेड़ू के अंग, फेफड़े, मस्तिष्क, प्राण प्रभाव में आते हैं। लाभ, 5 तत्व की शुद्धि और 7 चक्र प्रभावित होते हैं। छोटा बड़ा मस्तिष्क शुद्ध होते हैं। रक्त शोधन क्रिया तीव्र बनती है। रक्त भ्रमण सामान्य, श्वसन प्रणाली स्वस्थ। विचार शक्ति, स्मरण शक्ति बढ़ती है। मन की लघु लहरियां समाप्त होती हैं। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापिस आएं, शांत बैठें, मन का मानसिक अवलोकन करें। आज के दिनों में सभी को फास्ट फूड में बहुत ही रुचि है, लेकिन एक योग साधक का भोजन कैसे होना चाहिए, सुनिए सौ रश्मि उगले जी से। सुप्रभात, मैं रश्मि सुधीर उगले आपसे आहार यानी कि भोजन के बारे में वार्तालाप करने वाली हूँ। हमारे निरोगी स्वास्थ्य के लिए हमारा भोजन कैसा है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाली हूँ। जीवन चलाने के लिए हम जो कुछ भी खाते हैं उसे भोजन कहते हैं। कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, इसलिए हमारे भोजन का हमारे मन से सीधा संबंध है। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक तथा सात्विक। तामसिक भोजन, जिस भोजन से शरीर के पाचन प्रणाली पर अतिरिक्त भार आता है, ऐसे भोजन को तामसिक भोजन कहते हैं। जैसे कि तेज गंध वाले पदार्थ, नींद लाने वाले यानी कि जो खाना खाने के बाद हमें नींद आती है, ऐसे पदार्थ तामसिक गुण वाले होते हैं। जैसे कि मांसाहार यानी कि नॉनवेज, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ यानी कि फास्ट फूड, और रासायनिक पदार्थों से तैयार रस यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब तामसिक गुण वाले होते हैं। तामसिक भोजन से हमें शक्ति और ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि उन्हें पचाने में अपनी ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए हमें ऐसे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा है राजसिक भोजन। अधिकांश मसाले, तली भुनी चीज़ें, मैदे से बने पदार्थ यानी कि बेकरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, ये सब राजसिक भोजन में आते हैं। इस भोजन से हमारी पाचन प्रणाली पर अतिरिक्त भार पड़ता है, इसलिए हमें ऐसे भोजन का सेवन कम से कम करना चाहिए। तीसरा है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन ये सुपाच्य भोजन होता है, यानी कि इस भोजन से हमारी पाचन प्रणाली सहजता से कार्यरत रहती है, उस पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आता। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ, मौसम के फल, सलाड में ककड़ी, खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, बीट वगैरह वगैरह, इनका समावेश होता है। साथ ही साथ रोटी, दाल, चावल, इनका भी समावेश होता है। और एक बात ऐसी है, जो सात्विक से भोजन का सेवन करता है उनके कार्य भी सात्विक होते हैं तथा उनका मन शांत और स्वस्थ रहता है। हमारे भोजन प्रति हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। जब तक कड़ी भूख ना लगे खाना ना खाए।
भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। दिन में बारंबार खाना ना खाएं। भोजन करते समय हमारा आधा आमाशय अन्न से भरना चाहिए तथा 1/4 भाग पानी और 1/4 भाग हवा के लिए रिक्त रखना चाहिए। भोजन खूब चबा चबा कर खाना चाहिए और पानी को घूट घूट कर पीना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी। इसलिए हमेशा शुद्ध पानी का सेवन करें। भोजन करते समय हो सके तो पानी का कम से कम सेवन करें। भोजन के बाद कम से कम आधा घंटे के बाद ही पानी का सेवन करना चाहिए। बहुत ठंडा या बहुत गर्म भोजन तथा पानी का सेवन ना करें। भोजन करते समय मन शांत होना चाहिए। यदि किसी कारण आपके मन में क्रोध हो या अशांति हो तो पहले उसे दूर करें, उसके पश्चात ही भोजन करें। तनाव के रोगी को फलों का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। हमें सीधे फल ही खाने चाहिए। फलों का जूस नहीं लेना चाहिए। फलों के जूस से सीधे फल खाने से उसके फल के रेशों से हमारा पाचन भी ठीक रहता है, पेट साफ रहता है। अंकुरित अनाज के साथ भीगे हुए बादाम, किशमिश मिलाकर खाना चाहिए। सलाद व हरी सब्जियों का सेवन अधिक मात्रा में करें। तला हुआ तथा मिर्च मसालेदार खाना कम से कम सेवन करें। खटाई, आचार, चाय, कॉफ़ी, मैदा, चीनी इनका कम से कम मात्रा में सेवन करें। सादा व सुपाच्य भोजन करें। पानी का सेवन अधिक मात्रा में करें। हमारे जीवन का उद्देश्य जीने के लिए होता है, न कि स्वाद के लिए। स्वादिष्ट भोजन में अधिक खाने का भय होता है, जो हमारे लिए हानिकारक है। एक सिद्धांत याद रखें, जीने के लिए खाए, ना कि खाने के लिए जिए। हमारी भोजन सामग्री ईमानदारी एवं मेहनत से कमाई हुई होनी चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, यह कहावत ध्यान में रखें। धन्यवाद। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु
सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। मिलते हैं कल प्रातः 6 बजे। आपका दिन शुभ रहे।